ब्यूरो चीफ एजाज़ ताहिर रवान सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में आज मंगल सुबह सवेरे तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारान रहमत से मौसम सर्द और ठंडा ठार हो गया। माह रमज़ान मुबारक के दौरान ये पहली रहमत की बारिश थी। मौसम में खुनकी और सर्दी आ जाने से लोगों ने फिर से गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रियाज के इर्द गिर्द इलाकों में भी बादल खूब जमकर बरसे। बारिश से नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। आसमान पर सारा दिन काले और सियाह बादल छाए रहे और दिन में अंधेरा छा गया। बारिश का ये सिलसिला कभी हल्का और कभी तेज़ वक्फे के साथ जारी रहा। मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला मज़ीद जारी रहने की भी तवक्को है। मुल्की और गैर मुल्की अफराद से दौरान बारिश गाड़ियाँ एहतियात से चलाने की हिदायत भी की गई है। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया है, जो 37 माह पर मुहित है। इस कर्ज प्रोग्राम के तहत पहली किस्त $1.1 अरब की जारी की जाएगी, जो 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान है। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर यूं ही मेहनत जारी रही तो ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जार्जी वादत ने कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी पर पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि हुकूमत अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद कर रही है। ब्यूरो चीफ एजाज़ ताहिर रवान जद्दा से मौसूला इत्तलात के मुताबिक शामिल करते हैं एक अफसोसनाक खबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा के ट्रेड ऑफिसर फाद चौधरी और फैसल चौधरी की वालदा नमाज जनाजा आज मोरखा 3 मार्च बरोज़ मंगल नमाज असर के साथ मस्जिद अल सनियान हय अल सफ़ा नज़र इलाका मार्केट में अदा की जाएगी और उसके बाद अल हरम शरीफ मक्का अल मुकर्रमा भी नमाज इशा के साथ नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी और तदफीन मक्का मुकर्रमा जन्नतुल मौला में होगी। अल्लाह पाक मरहुमा के दर्जात बुलंद करे और सोगवार खानदान को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। खबर शामिल करते हैं आलमी खबरनामा के हवाले से। खित्ते में तमाम अमरीकी अड्डे जायज़ अहदाफ हैं। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा को पैगाम। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले शुरू करने के बाद तेहरान ने हफ्ते के रोज़ 28 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा को एक पैगाम में मुत्तला किया कि वो अपने दिफा के हक़ का इस्तेमाल जारी रखेगा जब तक कि जारियत मुकम्मल और कतई तौर पर बंद नहीं हो जाती। उसने ये भी कहा कि खित्ते में तमाम अमरीकी और इसराइली अड्डे, तनसीबात और असासे जायज़ फ़ौजी अहदाफ हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरानी टेलीविज़न को दिए गए एक बयान में कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज अमरीकी और सेहूनी कार्रवाई के आगाज़ के मुकामात उन तमाम मुकामात को जहाँ से ईरानी दिफाई कार्रवाई के खिलाफ काम किया गया जायज़ अहदाफ समझती हैं। इराक़ची ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और इराक़ के लिए अपने अहम मंसूबों के साथ टेलीफोनिक राब्तों में वाज़ेह किया कि उनका मुल्क अपने दिफा के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरोएकार लाएंगे। इराक़ची ने मज़ीद कहा कि उन्होंने वुज़रा को मौजूदा सूरत हाल की पेशरफ से आगाह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेहरान खित्ते के तमाम ममालिक के साथ हुस्न जवार और दोस्ती की पॉलिसी जारी रखेगा। ये बात इस वक्त सामने आई जब ईरान ने सरकारी तौर पर ऐलान किया कि उसकी अफवाज खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बना रही है।